बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद पीटीआई और काफ लीग के रहनुमाओं में मुस्तकबिल की कोई कमिटमेंट और सियासी मुआहदा ताहाल मंजर आम पर नहीं लाया गया। ताहम ये कहना है कि आइंदा इंतखाबी अमल में दोनों जमातें इत्तहादी तो रहेंगी, लेकिन मुस्लिम लीग काफ को वजारत आला मिलने का इम्कान नहीं है और ना ही इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को ऐसी कोई यकीन दहानी करवाई है जिससे ये पता लगे कि आगे क्या होगा। सोशल मीडिया पर किए जाने वाले तबसरे और सियासी मुबसरीन का कहना है कि बादियों नजर में चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली की तहलील की एडवाइस देने के बाद अमली तौर पर इमरान खान को अपने हाथ काट कर दे दिए हैं और वो इस गेम में बिग लूजर भी हो सकते हैं। बाद लोग जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर और दीगर कई लोगों का हवाला देते हुए कहते हैं कि इमरान खान ने अपने कई काबिल एतमाद साथियों से आंखें फेरी हैं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में चौधरी परवेज इलाही को भी वो झटका दें। तो हकायक क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया था, तो सबसे पहले चौधरी परवेज इलाही ने ही इख्तलाफ राय करते हुए असम्बलियां मार्च तक बरकरार रखने की तजवीज दी थी। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से अपोजिशन को बाज ऐसे सिग्नल्स भी दिए गए थे कि असम्बली की तहलील रुकवाने के लिए चौधरी परवेज इलाही पीटीआई से अलग भी हो सकते हैं। ताहम मुल्क की तारीख में पहली बार चौधरी परवेज इलाही ने निस्फ शब को एतमाद का वोट लेकर असम्बली की तहलील के लिए 1.5 सतर की तहरीर पर मुश्तमिल एडवाइस अरसाल की, जो इमरान खान और परवेज इलाही की जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब मुलाकात शुरू होने से पहले ही पीटीआई के सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। जबकि चौधरी फवाद ने तस्लीम किया कि एडवाइस की तहरीर पहले से लिखी जा चुकी थी। पीटीआई के जराये के मुताबिक काफ लीग और पीटीआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और नशिस्तों की तकसीम के फार्मूले पर हतमी उमूर तय पाने वाले हैं, लेकिन इन उमूर से कबल इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान क्या कमिटमेंट हुई, ये अभी तक इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान ही है। इन जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ चूंकि पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत है, तो वो 1/3 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करेगी और ये भी मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। चूंकि पीटीआई के मौजूदा अराकीन असम्बली और बाशऊर सियासी कारकुन चौधरी परवेज इलाही की सियासी ब्लैक मेलिंग से आगाह हैं, लिहाजा इस सीट एडजस्टमेंट के बाद अगली मुद्दत में चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाए जाने का कोई इम्कान नहीं है और ना ही इमरान खान कोई ऐसा रिस्क लेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के जराये का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही ने अभी इमरान खान से होने वाली सियासी कमिटमेंट के हवाले से आगाह नहीं किया, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि चौधरी परवेज इलाही ने अपनी वजारत आला खत्म करने के लिए असम्बली की तहलील किस यकीन दहानी के एवज की है। अलबत्ता जिस तरह पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने खुलकर इशारा दिया है कि इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ आगे चलकर पीटीआई का हिस्सा बन जाएगी, तो ये बयान वाजे बहुत कुछ वाजे कर देता है। ये सतूर लिखे जाने तक काफ लीग की जानिब से इमरान खान के इस बयान के हवाले से तस्दीक या तरदीद या इसके ऊपर कोई रद्द अमल या वजाहत सामने नहीं आई। इन जराये के बकौल मुस्लिम लीग काफ की क़यादत और ओहदों पर पहले ही चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन में इख्तलाफ है। अगर चौधरी परवेज इलाही के पास मुस्लिम लीग काफ की क़यादत नहीं रहती, तो ऐसी सूरत में पार्टी चेयरमैन इमरान खान की ये बात बहुत अहम है कि मुस्तकबिल में काफ लीग उनका हिस्सा बन जाएगी, जिसकी प्रैक्टिस परवेज मुशर्रफ दौर में की जा चुकी है। लेकिन मुस्लिम लीग काफ के कुछ अराकीन का ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि इमरान खान का यह बयान गैर मुनासिब लगता है कि काफ लीग उनमें जम हो जाएगी या चौधरी परवेज इलाही ज्यादा मौसर सियासी बैकग्राउंड रखने के बावजूद कमतर हैसियत कबूल करें। नाज़रीन कराम, इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए सीनियर सियासी रहनुमा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जहांगीर अशरफ वैंस एडवोकेट कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही
कोई नाबालिग सियासतदान नहीं है, बल्कि इमरान खान से ज्यादा सियासी बसीरत रखते हैं। यकीनन दोनों में कोई ऐसा काबिल अमल मुआहदा या उमूर तय पाए होंगे जो अभी सामने नहीं आए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता कि आम इंतखाबात की सूरत में इमरान खान अपना वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को नामजद करें। ऐसी सूरत हाल में तो यकीनी तौर पर चौधरी परवेज इलाही लूजर होंगे, और कहा जा सकता है कि बिग लूजर होंगे, जबकि इमरान खान का काबिल एतमाद साथियों से आंखें फेर लेना कोई भूली हुई बात नहीं है। दूसरी जानिब वजीर आला चौधरी परवेज इलाही से अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकातें की। वजीर आला ने उस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली के अरकान ने दबाव और तरगीब के सामने डट कर तारीख रकम कर दी। सौदागर नाकाम हुए, आइन और कानून हक को सच की फतह हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम यकजान और दो कालब हैं। अवाम ने झूठे शेरों को दुम दबाकर भागते हुए देखा। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर इलाके के अवाम को तरक्की के सफर में शरीक किया है, मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से तरक्याती काम शुरू किए हैं, और हमारी हुकूमत की मुख्तसर वक्त में मिसाली कारकर्दगी खुली किताब की मानद है। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करने वालों में कई पीटीआई के आला रहनुमा भी शामिल थे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में होने वाली हालिया 36 घंटों के अंदर जो अपडेट्स हुई हैं उसने नून लीग को खास तौर पर सटपटा कर रख दिया है, और नून लीग इस वक्त बदजुबानी पर उतर आई है। वफाकी वज़रा का कहना है कि एक बदबख्त सियासी लीडर मुल्क को डिफॉल्ट करने पर तुला हुआ है। वक्त से पहले असम्बलियां तोड़ना गैर जमहूरी और गैर आईनी काम है। अब आमरीत की सोच रखने वाला सियासी आमिर असम्बलियां तोड़ रहा है। ये राना सनाउल्लाह का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की मेहनत और कोशिशों से मुल्क की मईशत बुरानी कैफियत से निकल आएगी। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि असम्बली ना टूटे। पहले असम्बलियां मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तोड़ा करते थे। ये बात रिकॉर्ड पर है कि हमने गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं दिया। इलेक्शन होता है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। बाज मामलात आईनी और कानूनी तौर पर जायज होने के बावजूद नामुनासिब होते हैं। इमरान खान पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इसने साइफर वाले मामले पर सफारती महाज पर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इसने अपनी अना और जिद की खातिर गलत बयानिए और झूठे एजेंडे को आगे बढ़ाया। इसके अलावा एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान ने अपने हाथों हुकूमत खत्म की, जिसकी हमें खुशी है। सियासी करतब से इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो मुसलसल डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी के डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं। डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सियासत बाद में कर लेंगे, पहले मुल्क को बहरान से निकालना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया पर बात करते हुए कहा कि वजीर आला की समरी पर वही होगा जो आईन और कानून कहता है। हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं हैं। आखिर में जो इमरान खान के साथ होना है फिर पता लगेगा। और फिर अताउल्लाह तारड़ ने हर्जा सराई करते हुए कहा कि नून लीग हर हवाले से मुतहरिक है, हम इलेक्शन में जाने को तैयार हैं। आने वाले दिनों में हर किस्म के हालात का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले गवर्नर साहब अपना फैसला कर लें, तो उसके बाद निगरान वजीर आला की तकर्री का मामला आएगा। गवर्नर साहब को असम्बली तहलील करने पर जल्द दस्तखत कर देने चाहिए। जबकि मरियम औरंगजेब का कहना है कि 4 साल पंजाब के वसाइल लूटने वालों से सूबा पाक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के वसाइल और पंजाब के अवाम की मेहनत की कमाई से हीरे की अंगूठियां खरीदने वालों को की पंजाब की आवाम को पहचान हो गई। तो ये इस तरह से नून लीग की बौखलाहट और नून लीग जिस तरीके से अपनी दरीदा देनी पर आ गई है, ये साबित करती है कि इमरान खान की तरफ से चली जाने वाली चालों ने इन्हें पूरी तरह से बौखला कर रख दिया है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।